सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉजिकल C91। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीए फाइनल एग्जाम्स में सितंबर 25 में बोनस और ग्रेस मार्क्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। उससे पहले अपन पेपर के ओवरव्यूज़ पे डिस्कस करते हैं। तो एफआर का पेपर बहुत बहुत ज़्यादा एवरेज पेपर था और बिलो एवरेज उसके डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट था। एएफएम भी बहुत ईजी पेपर आया था इस बार, बट ऑडिटिंग जो कि एक पेपर एक ग्रुप में हमेशा ऐसे ही बहुत ज़्यादा टफ बनाता है और कंटिन्यूसली ऑडिट का पेपर ही कंटिन्यूसली पिछले 3 अटेम्प्ट्स में बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है। तो इस बार भी काफ़ी अच्छा पेपर था जिसमें नए क्वेश्चंस भी थे और बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस थे, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में भी एवरेज पेपर थे। थोड़ा सा डायरेक्ट टैक्स में एमसीक्यूज एवरेज थे, बट ओवरऑल ईजी की कैटेगरी में था। बट एमसीक्यू और डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव में इनडायरेक्ट टैक्सेस में एवरेज थे। कुछ क्वेश्चंस नए थे। आईबीएस की बात करते हैं तो आईबीएस में कंटिन्यूसली सेकंड ग्रुप में आईसीआई पिछले 3 अटेम्प्ट्स में कंटिन्यूसली इसको बहुत ज़्यादा टफ दे रहा है और ऑब्वियसली ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने वाला सब्जेक्ट बनता जा रहा है कंटिन्यूसली। और तो ये सबसे पहले ओवरव्यू हो गया पेपर के। उसके बाद में सबसे पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना। आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा कंटेंट लेके आने वाला हूँ। सबसे पहले बोनस और ग्रेस मार्क्स के अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे, बोनस मार्क्स उसी केस में ऐसे देता है जब पेपर लेवल या तो टफ होता है या मिसिंग क्वेश्चन है, कोई इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, आउट ऑफ बॉक्स पेपर है। जनरली बोनस मार्क्स आईसीआई हर स्टूडेंट को देता है अगर आईसीआई का जो क्राइटेरिया फुलफिल होता है, जो कि इंटरनल है, आई मीन पब्लिकली डिस्क्लोज किया गया नहीं है, बट ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे आईसीआई बोनस देता है, तो वो हर स्टूडेंट को देता है। ग्रेस मार्क्स इंडिविजुअल स्टूडेंट को मिलता है, जिसमें कि नियर टू अगर आप 38 या 40 से शॉर्टफॉल कर रहे हैं या फिर एग्रीगेट में अगर आप शॉर्टफॉल कर रहे हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में शॉर्टफॉल कर रहे हैं, तो ऐसे ग्रेस मार्क्स देता है। और ये कुछ ऐसे पोस्ट आप लिंक्डइन पे चेकआउट कर सकते हैं। ICNMA 24 में भी बोनस मार्क्स दिया था, ऑडिट में आईडीटी में दिया था। और एक बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जिसमें कि 10 मार्क्स तक का ICAI ने ग्रेस मार्क्स दे रखा है। ये कुछ लिंक्डइन पोस्ट है, मैंने आपके साथ शेयर किया। और जो कि और सुशील सर, जो कि एक टाइम पे आई थिंक रिसेंटली पिछले पास्ट 1 और 2 ईयर बिफोर ये एग्जामिनेशन कमेटी में थे, तो इनका एक कॉन्फ्रेंस का, सीए स्टूडेंट की कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें कि इन्होंने ग्रेस मार्क्स का कंफर्मेशन किया था। और उसमें इन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि अराउंड 25% जो सीए रिजल्ट्स जो स्टूडेंट्स पास होते हैं, वो पास होते हैं या तो नियर 40 मार्क्स या फिर नियर 200 शॉर्ट जो 40 या 200 मार्क्स के, जो अराउंड 25% रिजल्ट इन्हीं के नियर बाय रहता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा रिजल्ट ऑब्वियसली नियर बाउंड्रीज ही आईसीआई देता है। तो उसी के बेसिस पे अगर आप सितंबर 25 फाइनल में बोनस या ग्रेस मार्क्स की अगर अपन एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं, तो मुझे जो पर्सनली लगता है, पास्ट ट्रेंड को देखते हुए और पेपर लेवल को देखते हुए, ऑडिट में आप 4 से 5 मार्क्स का ओवरऑल एक्सपेक्ट कर सकते हो। आईबीएस में 4 से 5 मार्क्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बट वो डिपेंड करता है कि आईसीआई जनरल बोनस देता है या इंडिविजुअल बोनस देता है। और एग्रीगेट में अगर आप शॉर्टफॉल कर रहे हैं तो भी आईसीआई बोनस देता है। बट इसका जो श्योरिटी है ना, वो जब आप बोथ ग्रुप अप्लाई करते हैं, मतलब बोथ ग्रुप अगर जो स्टूडेंट देता है ना, उसी को बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। आई मीन सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी बोथ ग्रुप वाले के लिए ही है। इंडिविजुअल जो ग्रुप देता है उसके लिए फिर जो सब्जेक्ट वाइज बोनस देता है आईसीआई, वही एक्सपेक्टेड है। तो दिस इज़ ऑल। आई थिंक 8 से 10 मार्क्स का आप बोनस और ग्रेस मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। एग्रीगेट वाला भी इसी में आ गया और इंडिविजुअल वाला भी इसी में आ गया। और आप लिंक्डइन पे और पास्ट डेटा से भी चेकआउट कर सकते हैं। सो होपफुली ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। डू सब्सक्राइब द चैनल। आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट लेके आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।